आरव 30 वर्षीय, बिखरे बाल, थकी आंखें और हाथ में रिजेक्शन लेटर। कमरे में पुराने पोस्टर, कभी हार मत मानो, और एक कोना जिसमें भगवान की छोटी मूर्ति। आरव गहरी सांस लेते हुए, फिर से रिजेक्शन। आखिर कब तक? माँ, बेटा चाय पी ले, तूने कल रात से कुछ नहीं खाया। आरव, माँ बस दुआ करो, कहीं से कोई नौकरी मिल जाए। रोहित, आरव का दोस्त, यार कितनी कोशिश कर चुका है तू, अब किस्मत के भरोसे बैठा है, कोई काम कर। आरव, मेहनत कर रहा हूं रोहित, लेकिन लगता है जैसे कुछ अंदर से टूट गया है। रोहित, भक्ति और ध्यान से कुछ नहीं होगा, दुनिया पैसे से चलती है। आरव मुस्कुराते हुए, हो सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कुछ तो रास्ता निकलेगा। आरव उदास मन से मंदिर में बैठा है। वहां एक वृद्ध संत उसके पास आते हैं। संत, बेटा मन अशांत है, क्या खोज रहे हो? आरव हल्की आवाज में, बस एक मौका, जिंदगी में कुछ बनने का। संत, बाहर की दुनिया में नहीं, अपने भीतर झांको, तुम्हारा अवचेतन मन वो शक्ति है जो तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। आरव चौंक जाता है। संत, जैसे बीज मिट्टी में छुपा रहता है और समय पर फल देता है, वैसे ही तुम्हारे विचार तुम्हारी तकदीर बनाते हैं। संत आरव को एक किताब देते हैं और कहते हैं, हर रात इसे पढ़ो और ध्यान करो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारा भविष्य बदल देगी। आरव उस किताब को पढ़ता है। अवचेतन मन वह है जो तुम्हारे विश्वासों और भावनाओं को वास्तविकता बनाता है। वह आंखें बंद कर ध्यान करता है और धीरे धीरे उसकी सांसें शांत हो जाती हैं। आरव मन ही मन, मैं योग्य हूं, मैं सफल हूं, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। एक पुरानी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है। आरव हैरान और खुश, यही है अवचेतन मन की शक्ति का पहला संकेत। यात्रा शुरू हो चुकी थी। अवचेतन मन की शक्ति ने पहली दस्तक दी थी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली परीक्षा अभी बाकी थी। इंटरव्यूअर, मिस्टर आरव, आपके पास इस पद के लिए अनुभव नहीं है, फिर भी आप क्यों योग्य हैं? आरव मुस्कुराते हुए, अनुभव से ज्यादा जरूरी है सीखने की ललक और आत्मविश्वास। मैं जल्दी सीखूंगा और अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। इंटरव्यूअर प्रभावित होकर, आपसे मिलकर अच्छा लगा आरव, हम आपको जल्द ही सूचित करेंगे। इंटरव्यूअर, मिस्टर आरव बधाई हो, आपको जॉब मिल गई है। आरव खुशी से झूमते हुए, शुक्रिया भगवान और मेरा अवचेतन मन। आरव अब रोज सुबह और रात ध्यान करने लगा है। एक दीपक जल रहा है और उसकी आंखें बंद है। बैकग्राउंड में मंत्रों की आवाज। आरव वॉइस ओवर, जैसे जैसे मैं ध्यान करता हूं, मुझे अपने भीतर एक अनोखी शक्ति का अनुभव होता है। संत की आवाज गूंजती है, तुम जो भी अपने अवचेतन मन में रोपोगे वह तुम्हारे जीवन में फल देगा। आरव अपने दोस्त रोहित से मिलने जाता है। रोहित, सुना नौकरी लग गई, पर यह भक्ति वक्ति में क्यों फंसा है? आरव, रोहित, यह भक्ति ही तो है जिसने मेरे भीतर विश्वास जगाया। रोहित, मेहनत कर भाई, ये ध्यान भक्ति सिर्फ टाइम पास है। आरव मुस्कुराते हुए, मेहनत और भक्ति एक साथ चलती है। मेहनत शरीर की होती है और भक्ति मन की। आरव अपनी नई नौकरी में मेहनत से काम करता है, लेकिन उसका बॉस मृणाल उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। मृणाल, तुम नए हो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। आरव आत्मविश्वास से, सीखना मेरी ताकत है और मेरा काम ही मेरी पहचान बनेगा। आरव छत पर बैठा ध्यान कर रहा है। चांदनी रात और हल्की हवा। आरव वॉइस ओवर, भक्ति केवल पूजा नहीं, वह अपने भीतर के विश्वास को जगाने का माध्यम है। आरव को सपना आता है, संत उसके सामने खड़े हैं। संत, तुमने भक्ति और ध्यान का सही मार्ग पकड़ा है, लेकिन आगे की राह कठिन होगी। विश्वास डगमगाएगा, लोग ताने देंगे, लेकिन याद रखना, जो तुम अपने अवचेतन मन में बोओगे वही उगेगा। कंपनी एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस करती है। बॉस मृणाल जानबूझकर आरव को जिम्मेदारी देता है ताकि वह असफल हो जाए। मृणाल, देखता हूं तुम्हारा आत्मविश्वास कब तक टिकता है। आरव की भक्ति और विश्वास ने उसे पहला फल दिया था, लेकिन क्या वह जीवन के अगले मोड़ पर भी अपने अवचेतन मन की शक्ति पर टिक पाएगा? संघर्ष की असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। मृणाल, बॉस, आरव ये प्रोजेक्ट तुम्हारे जिम्मे है। 3 हफ्तों में प्रेजेंटेशन चाहिए, और हाँ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आरव आत्मविश्वास से, थैंक यू सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा।
कुछ सहकर्मी आरव के खिलाफ बातें कर रहे हैं। सहकर्मी 1, ये नया लड़का कैसे लीड कर सकता है? सहकर्मी 2, बॉस ने जानबूझकर इसे फंसाया है, देखना कैसे फेल होता है। आरव सब सुन लेता है लेकिन मुस्कुराकर अपनी जगह लौटता है। आरव मन ही मन, लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा विश्वास और मेहनत मुझे जीत दिलाएगी। आरव अपने कमरे में प्रोजेक्ट पर काम करते करते थक जाता है। वह आंखें बंद कर ध्यान करता है। आरव मन में, मेरा अवचेतन मन इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने में मेरी सहायता कर रहा है, मुझे नए और अनोखे आइडिया मिल रहे हैं। अचानक उसके दिमाग में एक अनोखा आइडिया आता है और वह तेजी से लिखना शुरू करता है। आरव को फिर से एक सपना आता है। वह खुद को एक घने जंगल में पाता है। वहां संत खड़े होते हैं। संत, जीवन में चुनौतियां तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति को जगाने आती हैं। अपने अवचेतन मन को संदेह से नहीं, विश्वास से भरो। आरव अपनी प्रेजेंटेशन पूरी करता है लेकिन मृणाल उसकी एक छोटी गलती को बड़ा बनाकर सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। मृणाल, यही है तुम्हारा बेस्ट? मैं तो पहले ही कह रहा था कि तुमसे नहीं होगा। सहकर्मी हंसने लगते हैं। आरव का चेहरा उतर जाता है। आरव बिस्तर पर बैठा है, आंखों में आंसू और हाथ में संत की दी हुई किताब। आरव टूटे हुए स्वर में, क्या मेरा अवचेतन मन सच में मेरी मदद कर रहा है? वह किताब बंद कर देता है और लाइट ऑफ कर देता है। अगली सुबह माँ कमरे में आती हैं और उसे उदास पाकर पूछती हैं, माँ बेटा क्या हुआ, हार मान ली? आरव, माँ मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सब बेकार गया। माँ मुस्कुराते हुए, तूने फूल उगाने की कोशिश की लेकिन जड़ें बन रही थी, असली फल थोड़ी देर से आता है। आरव फिर से ध्यान करने बैठता है। इस बार उसकी आंखों में एक नई रोशनी होती है। आरव मन ही मन, मैं हार मानने नहीं, जीतने के लिए बना हूं। मेरा अवचेतन मन मुझे सफलता की ओर ले जा रहा है। आरव दोबारा एक नई रणनीति के साथ आता है और मृणाल के सामने प्रेजेंटेशन देता है। आरव, यह मेरी नई योजना है, ये लागत भी बचाएगी और ग्राहकों की जरूरत भी पूरी करेगी। सहकर्मी हैरान और प्रभावित होते हैं। मृणाल के चेहरे पर आश्चर्य झलकता है। कंपनी का डायरेक्टर, शानदार। आरव, तुम्हारी योजना से कंपनी को बड़ा फायदा होगा, तुम इस प्रोजेक्ट के लीडर बनोगे। डायरेक्टर को मृणाल की साजिशों के बारे में पता चलता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। सपने में संत फिर प्रकट होते हैं। संत, तुमने अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझा और अपने विश्वास को जिंदा रखा। आगे का मार्ग और कठिन होगा लेकिन अब तुम्हारे भीतर जो ज्योति है वह कभी नहीं बुझेगी। संघर्ष ने आरव को तोड़ा नहीं बल्कि तराशा। अवचेतन मन की शक्ति ने उसे दिखाया कि असली जीत भीतर से शुरू होती है। लेकिन यह तो सिर्फ एक पड़ाव था। आगे की यात्रा में उसे जीवन के और भी गहरे रहस्यों से सामना करना था। सहकर्मी, आरव, तुमने सच में कमाल कर दिया। तुम्हारी योजना से कंपनी को बड़ा मुनाफा हुआ। आरव मुस्कुराते हुए, यह सब विश्वास और अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम है। रोहित, आरव, मेरा बिजनेस डूब रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आरव, रोहित, तुम हमेशा कहते थे कि भक्ति और ध्यान से कुछ नहीं होता, पर आज मैं अपनी सफलता का श्रेय उसी को देता हूं। रोहित, क्या सच में अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है? आरव, हाँ, लेकिन इसके लिए सच्चा विश्वास और समर्पण चाहिए। क्या तुम कोशिश करोगे? रोहित पहली बार ध्यान करने की कोशिश करता है लेकिन वह जल्द ही परेशान होकर उठ जाता है। रोहित, यह सब मेरे बस का नहीं। तभी उसके मोबाइल पर आरव का मैसेज आता है। शुरुआत में मन भटकेगा लेकिन डटे रहना ही जीत है। रोहित फिर से बैठता है और धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है। आरव को अचानक कॉल आता है कि उसकी मां को हार्ट अटैक आया है। वह भागते हुए अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर, स्थिति गंभीर है, हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। आरव की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह मां का हाथ पकड़कर कहता है, मां, तुम ठीक हो जाओगी। मैं अपने अवचेतन मन से सिर्फ एक ही संदेश भेज रहा हूं, तुम स्वस्थ हो। आरव आंखें बंद कर ध्यान करता है। अचानक उसे संत की आवाज सुनाई देती है। संत, कभी कभी अवचेतन मन परीक्षा लेता है। डर और विश्वास के बीच तुम्हें अपने भाव चुनने होते हैं।
आरव अपनी आंखें खोलता है और दृढ़ता से कहता है, मैं केवल सकारात्मकता को चुनता हूं। मां ठीक होंगी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए आता है। डॉक्टर, यह किसी चमत्कार से कम नहीं। आपकी मां अब खतरे से बाहर है। आरव आंखों में आंसू और हाथ जोड़ते हुए, धन्यवाद भगवान और मेरा अवचेतन मन। रोहित अब अपने काम में पूरी तरह डूबा है और ध्यान व सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुका है। वह एक बड़ी डील साइन करता है और खुशी से आरव को फोन करता है। रोहित, आरव, मेरा बिजनेस अब फिर से पटरी पर आ गया है। अवचेतन मन की शक्ति सच में अद्भुत है। आरव एक बार फिर संत से मिलने मंदिर जाता है। आरव, गुरुजी, आपने जो सिखाया उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। संत, मैंने तुम्हें केवल मार्ग दिखाया। तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और अवचेतन मन का विश्वास ही तुम्हारा सच था। आरव, क्या अवचेतन मन की यात्रा कभी खत्म होती है? संत, नहीं बेटा, यह एक अंतहीन यात्रा है। जो इसे समझ जाता है वह जीवन के हर मोड़ पर विजयी होता है। दोनों दोस्त शांत रात में बैठे हैं। रोहित, आरव, अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है तो क्या हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं? आरव, किस्मत वही है जो तुम्हारे विश्वास और भावों से बनती है। तुम जो सोचते हो वह एक दिन तुम्हारी सच्चाई बन जाती है। आरव ने अपने विश्वास और अवचेतन मन की शक्ति से न सिर्फ अपनी बल्कि अपने दोस्त की भी दुनिया बदल दी। लेकिन इस यात्रा का अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। आरव अब एक शीर्ष अधिकारी बन चुका है, लेकिन उसे अब भी महसूस हो रहा है कि कुछ कमी है। उसकी सफलता से सब खुश हैं, लेकिन वह भीतर से संतुष्ट नहीं है। आरव, मन ही मन, यह क्या है? सब कुछ होते हुए भी मन में एक खालीपन क्यों है? वह अचानक उठकर ऑफिस से बाहर चला जाता है। आरव फिर से संत से मिलने जाता है। वह अपने दिल की सारी उलझनें संत से साझा करता है। आरव, गुरुजी, मैंने जो कुछ भी चाहा पाया, लेकिन अब भी लगता है कि कुछ कमी है। आत्म शांति नहीं मिल रही। संत, तुमने बाहरी दुनिया में सफलताएं पाई हैं, लेकिन आत्मज्ञान की सच्ची यात्रा भीतर से शुरू होती है। जब तक तुम अपनी अंतरात्मा से नहीं जुड़ोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। आरव, मतलब मेरे अवचेतन मन को और गहरे स्तर पर समझने की जरूरत है। संत, हां, अवचेतन मन का कार्य केवल इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि यह तुम्हें आत्मज्ञान की ओर भी मार्गदर्शन करता है। यह तुम्हारे भीतर छुपी हर एक भावना, विचार और विश्वास को प्रकट करता है। आरव अब एकांत में जंगल में ध्यान करने चला जाता है। वहां वह गहरी आत्मचिंतन में लीन हो जाता है। आरव, मैंने समझा कि अवचेतन मन मेरा गुलाम नहीं है, बल्कि यह मेरी आत्मा का हिस्सा है। जब मैं अपनी आत्मा से जुड़ता हूं तब यह मेरी हर इच्छा और विश्वास को एक शक्ति में बदल देता है। उसकी आंखें बंद होती हैं और अचानक उसे एक गहरी शांति का एहसास होता है। वह महसूस करता है कि अब उसका मन पूरी तरह से शांत और एकाग्र हो गया है। आरव को अब एहसास होता है कि जीवन की असली यात्रा आत्मा के भीतर की यात्रा है। वह खुद को पूरी तरह से खोकर उस दिव्य शक्ति में समाहित महसूस करता है। आरव, मन में, अब मुझे समझ में आता है कि शांति और सुख का स्रोत बाहरी नहीं बल्कि भीतर है। मैं अब अपने अवचेतन मन को शुद्ध और संतुलित रखना चाहता हूं। वह उस शक्ति को महसूस करता है जो उसे हर पल आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आरव अपने घर लौटता है। उसकी मां उससे खुश होकर मिलती है। मां, बेटा, तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो? सब कुछ सही है ना? आरव मुस्कुराते हुए, सब कुछ सही है मां। अब मैं आत्मा से जुड़ चुका हूं। इस शांति के बाद अब कोई डर या चिंता नहीं है। जब हम अवचेतन मन की गहराइयों को समझते हैं तब हम केवल अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानते हैं, बल्कि हम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य भी खोज पाते हैं, आत्मज्ञान। यह यात्रा जीवन की सबसे गहरी और सबसे प्यारी यात्रा बन जाती है, जो हमें हर मोड़ पर आत्मसंतुष्टि, शांति और आनंद देती है। आरव और रोहित एक साथ छत पर खड़े होकर सूर्योदय देख रहे हैं। रोहित, आरव, अब तुमने वो शांति और संतुष्टि पाली है जो बाकी लोग ढूंढते रहते हैं। आरव, हमने जो सबसे बड़ी बात सीखी है वह यह है कि असली सफलता आत्मा के भीतर ही है। जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं समझते
तब तक तुम्हारे सारे बाहरी सफलता के सामान खाली होते हैं। संत एक आखिरी बार आरव को आशीर्वाद देते हैं। संत, तुमने खुद को जान लिया है, अब इस ज्ञान को फैलाओ। हर व्यक्ति को इस सच्चाई का एहसास होना चाहिए कि शांति भीतर है और यह अवचेतन मन के माध्यम से ही हमें मिलता है। आरव ध्यान में बैठा है और सूर्योदय की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है। वह अब पूरी तरह से संतुष्ट और शांति से भरा हुआ है। जिंदगी की असली यात्रा वह होती है जो आत्मा की गहराइयों में जाकर खुद को जानने और समझने की होती है। अवचेतन मन केवल एक साधन है और जब हम इसे सही तरीके से समझते हैं तो हम जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को पाते हैं, आत्मज्ञान और शांति। यह कहानी केवल आरव की नहीं है, यह हमारी भी हो सकती है। जब हम अपने अवचेतन मन को समझने की यात्रा पर निकलते हैं तो हम आत्मा से जुड़ते हैं और यही हमें असली खुशी और सफलता दिलाती है।